जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए ग्रेड 11 से मैथमेटिक्स का आईएससी बोर्ड है आपके पास। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.4, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 21 तक बता दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 22 की बारी है। इसमें हमसे कहा जाता है आपको ए की वैल्यू निकालनी है, लेकिन तब निकालनी है जब आपको वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन का जो एक रूट है दैट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब जो एक रूट है वो दूसरे रूट के क्या स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कोई सा रूट जो है वो 4 है, तो अगला वाला जो रूट आएगा ना इसका स्क्वायर आएगा, मतलब 16 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एज्यूम लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन सा रूट है ना। तो हम क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे कि भाई जो फर्स्ट वाला रूट है आपके पास, जो फर्स्ट रूट है आपके पास वो क्या हो जाएगा, लेट से दैट इज अल्फा। तो जो सेकेंड वाला रूट आपको देखने को मिलेगा वो इसका स्क्वायर देखने को मिलेगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे इसमें कहा जाता है भाई ए की वैल्यू निकालो, और ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला जो हमारा काम रहता है हमेशा की तरह, वो वही दो चीज निकालने, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, पता है माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए करेंगे तो माइनस 6 बाय में ए, ये आ गया, कितना आ गया 3/4। चलो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करके अभी छोड़ दें। ठीक है, चलो अब हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, विच इज C/A। सी की जगह क्या है भाई, ए है, 8, और ए की जगह क्या है 8 है। इसे आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दें। अब बात आती है कि अल्फा और बीटा हमारे पास फर्स्ट रूट और सेकंड रूट की तरह काम करेंगे, ये काम करेगा अल्फा की तरह और ये काम करेगा आपके पास बीटा की तरह, या फिर आप इसको अल्फा बोल दे इसको बीटा बोल दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट आउट करने वाले हैं और सॉल्व कर लेंगे। तो चलो फटाफट पुट करते हैं। मान लो पहला अल्फा था तो दूसरा अल्फा का स्क्वायर था, पहला अल्फा था तो दूसरा अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, और 3 को अंदर लाते हो माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करें, अल्फा की जो वैल्यू है वो एक बार आप निकाल लें, और यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हैं अल्फा का एज इट इज, बीटा की जगह अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू a/8, सो इट विल बिकम अल्फा क्यूब इज इक्वल टू a/8। लेट्स से दिस इक्वेशन इज 3। अच्छा, यहाँ से आपको देखो a की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, अगर मुझे गलती से अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, भाई क्वाड्रेटिक ही तो बना है, सॉल्व कर लेते हैं। कितना बनेगा, 4 × 12, 6 दूनी 12 भी होता है, तो मिडिल टर्म कर देते हैं भाई, प्लस का 6 अल्फा और माइनस का 2 अल्फा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा 2 अल्फा प्लस का 3, और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 2 अल्फा प्लस का 3। और यहाँ से आपके पास जो अल्फा की वैल्यू है वो दो निकल कर आ गए, एक हो गया -3/2 और एक हो गया प्लस का 1/2। ये अल्फा के दो वैल्यूज आपके पास निकल कर आ गए। अच्छा, अल्फा के अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं तो ए के भी आपके पास दो वैल्यूज देखने को मिलेंगे। तो चलो फटाफट पुट कर दो ये दोनों के दोनों वैल्यू यहाँ पे। अगर मैं -3/2 पुट करता हूँ इसके जगह पे, तो -3/2 का क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, -27/8, और इज इक्वल टू a/8। 8 से 8 गायब हो गया, a की वैल्यू आ गई -27। एक और वैल्यू आपको देखने को मिलेगी विच इज 1/2 पुट करने वाले हैं, तो हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू a/8। 8 से 8 गया, a की वैल्यू आ गई 1। लो भाई, ये आपके पास a के दो वैल्यूज जो है वो निकल कर आए हैं, और यही आपको निकालने के लिए बोला गया था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसमें हमसे कहा था फाइंड द कंडीशन फॉर द इक्वेशन दिस एंड दिस टू हैव रेसिप्रोकल रूट्स। इसका मतलब ये है कि एक का अगर रूट जो है वो अल्फा था, लेट्स से इस वाले इक्वेशन का जो रूट्स है वो अल्फा है, तो इस वाले का जो इक्वेशन इस वाली इक्वेशन का जो रूट होने वाला है वो 1/में अल्फा होने वाला है। या फिर आप चाहे यहाँ पे बीटा लें तो यहाँ पे 1/में बीटा लेना पड़ेगा। तो लेट्स पुट, यहाँ पे अगर हम पुट कर देते तो आ जाएगा a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। अगली चीज है, यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो भाई, तो यह आ जाएगा a' 1/में अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में b' 1/में अल्फा आ जाएगा, और प्लस में c' इक्वल टू 0। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह ले लें, अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे सीधा, तो ये हो जाएगा मेरे पास a' का अल्फा स्क्वायर, नहीं सिर्फ और सिर्फ a' जो आपके पास देखने को मिलेगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस में अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b' के साथ अल्फा, और इसके साथ आ जाएगा c' के साथ अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, मेरे पास आ जाएगा c' अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ c' अल्फा का स्क्वायर, फिर लिख दूंगा b' अल्फा, और प्लस में आ जाएगा आपके पास a
डैश, और यहाँ पे आपके पास ये कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कैसे करेंगे, कोइंसिडेंस की कंडीशन क्या होती है। बात आती है यहाँ पे कोइंसिडेंस की कंडीशन हमने लाया क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली इक्वल थे अगर एक का अल्फा था तो दूसरा का 1/अल्फा था, और ये हमने एक में अल्फा और दूसरे में 1/अल्फा पुट कर चुके हैं। और अब ये जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों को कोइंसाइड करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा, सेम सेम होना पड़ेगा। उसके लिए सेम सेम होने का मतलब है दोनों को कोइंसिडेंस करना पड़ेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, या फिर एक क्वाड्रेटिक है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मान लेते हैं कि जो पहला वाला वो इस तरह से बनाया है, तो जो दूसरा वाला होगा वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर ही जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगे, जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होता है वो आपके पास इक्वल होंगे। तो कोफिशिएंट्स का रेशियो देख लो भाई, यहां से और यहां से देख लो अल्फा स्क्वायर की, तो a/c डैश किसके इक्वल होने चाहिए, b/b डैश, और अगली चीज क्या होनी चाहिए आपके पास, c/a डैश। तो ये वाली जो कंडीशन है वही आपसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था और वो हमने निकाल दिया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। इसमें हमसे कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन दिस एंड दिस मे हैव वन रूट इन कॉमन। अब कॉमन का क्या मतलब है भाई, कॉमन का मतलब है कि एक रूट जो है वो जो इसमें होगा वही इसमें होगा। रूट का मतलब है एक x की ऐसी वैल्यू जो आपको LHS और RHS को इक्वल दे दे, मतलब बेसिकली यहाँ पे इक्वल टू 0 दे दे, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 दे दे। तो एक रूट ऐसा होगा जो इसमें भी 0 देगा और वही वाला रूट इसमें भी 0 देने वाला है। तो एक रूट आपके पास यहाँ पे कॉमन है, वो आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब क्या रूट कॉमन है वो तो हमें पता चलेगा नहीं भाई। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे, वैसे भी सबसे पहले तो यही बोला है कि k की वैल्यू आप निकालो, उसके बाद में कहता है कि डिटरमाइन द कॉमन रूट। खैर चलो अभी k की वैल्यू निकालते हैं। अब बात आती है k की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो देखो भाई ध्यान समझना, ये वाली इक्वेशन को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा इसमें कोई भी k वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आप इसको गलती से मिडिल टर्म के थ्रू स्प्लिट कर देते हैं तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगे, और वो जो x की वैल्यूज होंगे वो कॉमन रूट की तरह काम कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो वैल्यूज यहाँ पे x की वैल्यू 0 देगा वही तो यहाँ पे भी निकालने वाले हैं, वही वैल्यू यहाँ पे भी 0 देगा क्योंकि रूट क्या है आपके पास, कॉमन है। ठीक है, चलो तो पुट कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। एक 4 आना चाहिए भाई, तो ये आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस का x, और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 4 आ गया और एक आपके पास माइनस का 1 आ गया। ये दो वैल्यूज आपके पास निकल कर आ गए x के वैल्यूज। अब बात आती है ये जो x के वैल्यूज है उसे आप कॉमन रूट का नाम दे सकते हैं, लेकिन अभी रुकिए, अभी मतलब डायरेक्टली आपके पास कॉमन रूट नहीं बता देना कि यही वाला होगा। इन x की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लीजिए, हम मान कर चल रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है हम। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x की स्क्वायर प्लस का kx माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब x के जगह पे एक बार तो आपको 4 पुट करना है और एक बार आपके पास -1 पुट करना है। 4 पुट करेंगे, 4 चुके 16 दुना 32 हो गया, प्लस में 4 के और माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपके पास -27/4। तो यहाँ से आपने k की वैल्यू निकाल दिया। अब आपको क्या पुट करना है भाई, माइनस का 1। लो तो इसमें अगर मैंने -1 पुट कर दिया तो ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का k हो जाएगा और ये प्लस का 5 और इक्वल टू में 0। यहाँ से k की वैल्यू आपके पास 7 निकल कर आ गई। तो k के हमारे पास दो वैल्यूज निकल कर आ गए। अब ये जो वैल्यूज निकल कर आए हैं वो k का पूछा था, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब बाद में कहता है कि हमें आप ना कॉमन रूट बताइए। तो कॉमन रूट का क्या मतलब था, आपको बताया कि दोनों में x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आपने दूसरे वाले को स्प्लिट किया, देख लो अच्छे से भाई, आपने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, आपके पास दो वैल्यूज आए। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे इसको अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया तो 100% इनमें से कोई एक रूट आना चाहिए, वही इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं हम यहाँ पे कि कैसे इसको लाया जाए भाई। तो इसमें एक बार हम क्या ले ले भाई, चलो 7 लेते हैं पहले सिंपल वाला। तो 2x की स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 5 इक्वल टू 0। 5 दूनी 10 होता है, 5 और 2 10 ही ले लो, बात नहीं बनेगी क्योंकि फिर ये माइनस का 10 चाहिए। तो और क्या मिडल टर्म हो सकता है इसमें, -49 पहले b स्क्वायर माइनस 4 ए से चेक कर लेते हैं, -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। तो ये हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बचे 40, 4 दूनी 8 बचे 40। तो ये बन गया 40 40 80 89। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये तो स्प्लिट होगा ही नहीं।
तो आप इसको कैंसिल कर दो भाई। ये जो आपने k की वैल्यू 7 लिया है इसे आप थोड़ी देर के लिए कैंसिल कर दो, क्योंकि यहाँ से आपके पास बात नहीं बनेगी। मतलब अब दूसरे वाले को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं भाई 2x² और इसके जगह माइनस का 27/4 टाइम्स x और माइनस का 5 = 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ये हो जाएगा 8x² और ये हो जाएगा माइनस का 27 टाइम्स x और ये हो जाएगा माइनस का 20 = 0। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू इन दोनों में से एक जो वैल्यू है वो आना चाहिए। चलो, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू माइनस b हो गया प्लस माइनस √b का स्क्वायर। तो -27 का हम कर देंगे भाई स्क्वायर, -4 × a × c की जगह पे -20 डिवाइडेड बाय में 2 टाइम्स a विच इज़ 8। तो ये जो x की वैल्यू है वो आपके पास आ गया 27 प्लस माइनस √27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 729, माइनस माइनस को कर दो प्लस, और ये हो जाएगा 4 32 दूना 64, तो 640 डिवाइडेड बाय में 8 दूना 16। आगे की बात कर लेते हैं। मेन जो चीज़ है इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट बनना चाहिए, अगर नहीं बना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर हमें दूसरा मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। चलो, तो 729 को हमने ऐड कर दिया कितने से 640 से, ये हो गया 9 4 2 6 7 6 13 1369, शायद ये किसी का है, और डिवाइडेड बाय में कर लेते हैं 16। तो ये किसके होने के चांसेस है भाई, 30 का 900 होता है और 40 का 1600 होता है, इनके बीच में है ये, और यहाँ पे 9 है तो किसका होने के चांसेस है, या तो 37 का हो सकता है या तो 33 का हो सकता है। 33 का काफ़ी क्लोज होना चाहिए, तो ये 37 का होने के मैक्सिमम चांस है। तो 37 का चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 7 49 के 9 बच गए 4, 7 21 और 4 25 मल्टीप्लाई 7 21 के 1 बच गए 2, 3 3 9 2 11, ये बन गया 9, ये बन गया 6, ये बन गया 3 और ये 1369। तो 37 का ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो हम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है। ये हो गया 27 प्लस माइनस, इसके जगह लिख दो 37 डिवाइडेड बाय में 16, और ये x की वैल्यू एक बार जोड़ो भाई, 7 7 14 4 बच गए 1, 64 बटे में 16 और एक बार कर दो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 बटे में 16। ये तो छोड़ ही दो, इसको काटो, बन गया 4। तो 4 जो था वो आपके पास कॉमन रूट की तरह से काम करेगा। क्यों? क्योंकि यही वो नंबर है जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपके पास आया है। जब आपने इसका मिडल टर्म किया था, इस वाले का, तब भी आपके पास x की वैल्यू 4 आया था, और जब हमने इस वाले को सॉल्व किया तब भी आपके पास 4 आया, और यही आपके पास कॉमन रूट का काम करेगा। आओ भाई अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन तो है नहीं भाई। अरे अरे अरे, ये 25, ये कौन सा 26, 25 वाला क्वेश्चन गायब है। ओके, तो हमने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया, देख लीजिए। तो क्वेश्चन में कहा जाता है आप वैल्यू या फिर वैल्यूज भी हो सकते हैं के की आपको फाइंड आउट करनी है, सो दैट द इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन है और एक आपके पास इक्वेशन ये वाली, इन दोनों इक्वेशन के ना पास एक कॉमन रूट, अगेन कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट, कॉमन रूट हो सकता है। अब ध्यान समझिएगा, इन दोनों में से मतलब कांस्टेंट वैल्यू ना एग्जैक्ट फिक्स कांस्टेंट नंबर वाली है नहीं, के दे रखा है दोनों में। तो आप एक को मिडल टर्म, जैसे अभी क्वेश्चन में 24 कराया, वैसे तब इसको नहीं कर सकते। रीजन, उसके पीछे का रीजन सिंपल है, आप किसी भी एक को मिडल टर्म से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। अरे ना समझ में, तो एक चीज को समझना है। मान लेते हैं अब जैसे ये है, दोनों का मान लेते हैं, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, बी द कॉमन रूट। मान लिया कि अल्फा जो है दोनों के रूट है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अल्फा की स्क्वायर -11 टाइम्स अल्फा प्लस का के = 0, वहीं पे इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा का स्क्वायर माइनस का 14 अल्फा प्लस का 2k और इक्वल टू में 0। आई बात समझ में? अब बात आती है कि यहाँ से आपका जो काम रहता है वो अल्फा की वैल्यू निकालने का रहता है, अल्फा की वैल्यू निकालने का रहता है, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू निकालने का रहता है, तो भाई निकाल दो। अब बात आती है कि कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर को कैंसिल, अल्फा स्क्वायर को कैंसिल कर दो। कैसे कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -11 अल्फा प्लस का के, माइनस साइन करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस का 14 अल्फा हो जाएगा और माइनस का 2k हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 - 0 = 0। तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको प्लस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3 का अल्फा, इसको कर देंगे तो प्लस का k = 0, माइनस का k सॉरी। तो अल्फा की वैल्यू आ गया आपके पास k/3। तो ये जो अल्फा की वैल्यू k/3 है, विच इज द कॉमन रूट, बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
So for that we can substitute the value of alpha in equation either in equation 1 or 2. तो let's first put this in equation first. तो यहाँ पे अगर मैं पुट आउट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा k/3 विच इज k²/9 लिख सकता हूँ मैं, और ये आ जाएगा माइनस का 11 टाइम्स k/3 और प्लस का k = 0. तो यहाँ से आपके पास 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k² हो जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 से कट के 9 3 बनाएगा, 11 या 33 33 के बना लेगा, और यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, है ना, सॉरी 9 हो जाएगा, प्लस का 9k हो जाएगा, आई बात समझ में, और इक्वल टू में 0. अब यहाँ से आ जाएगा k², ये आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस लग कर दो भाई, कितना हो जाएगा 3 6 माइनस का 24k = 0. यहाँ से k कॉमन ले लो तो आ जाएगा k माइनस का 24 = 0. तो यहाँ से k की वैल्यू एक तो 0 हो जाएगी और एक हो गई आपके पास 24. बस यही वैल्यूज आपको क्या करना था, यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया था. बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, बेसिक था. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 26 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बचे हैं जो 6.5 में है. उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो ML अग्रवाल के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, तो इसके बाद आपके पास एक वीडियो जो है वो और आने वाला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट. तो चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को. उससे पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जो भी डाउट आता है इस नंबर पे भेज दो, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा डाउट क्वेश्चन का. और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसकी इंक्वायरी भी आप इसी नंबर पे कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. हाँ, इसमें हमसे कहा जाता है इफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन, तो हमें प्रूव करना है ये चीज, सेम ही काम करना है. अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 25 में किया, एक रूट कॉमन है तो अल्फा ले लेंगे वही, तो ऊपर हो जाएगा, पहले में हो जाएगा a अल्फा का स्क्वायर प्लस b टाइम्स अल्फा प्लस c = 0, और दूसरा हो जाएगा c अल्फा का स्क्वायर प्लस b टाइम्स अल्फा प्लस का a = 0. अब इसमें से देखो, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो b अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, या फिर अगर आप ये कैंसिल नहीं करना चाहते हो, सिंपली रखना चाहते हो, तो यहाँ से आपके पास इसके कोफिशिएंट सेम कर लो, इसके कोफिशिएंट सेम करके भी अल्फा निकाला जा सकता है. अरे बस समझ में, तो इसके कोफिशिएंट को सेम करने के लिए उतना झंझट क्यों ही पालना, सीधा माइनस कर दो भाई, टिडिंग ये कैंसिल, इसको ये कैंसिल तो नहीं होगा, ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे, तो a अल्फा स्क्वायर माइनस c अल्फा स्क्वायर हो गया, और ये c माइनस का a बन गया, प्लस का c और माइनस का a = में 0. यहाँ से आप क्या करेंगे भाई, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे a माइनस का c बन गया, प्लस का यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे a माइनस c बन जाएगा = 0. तो यहाँ से बन जाएगा a माइनस c, और दूसरा हो जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर -1 = 0. ठीक है ना, कहीं से भी निकालोगे सेम ही वैल्यू निकलेगी. अब यहाँ से a माइनस c = 0 और अल्फा स्क्वायर -1 = भी 0 आ जाएगा. यहाँ से a और c जो आपके पास इक्वल आ गई, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई +-1. अब देखो मेन जो चीज़ थी हमारे पास अल्फा की एक बार वैल्यू निकालने का, a और c तो कंडीशन हमारे किसी काम का नहीं है, बट ये अल्फा की वैल्यू हमने निकालना था, वो हमने निकाल लिया. क्या निकला, +-1. तो एक बार +1 पुट करेंगे और एक बार -1 पुट करेंगे, तो आपके पास जो कंडीशन है वो निकल कर आ जाएगी. तो यहाँ पे +1 और -1 जो है पुट करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि ये वाली इक्वेशन हो गई, पहले वाली यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ax² प्लस, कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं. ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको मैं बता दूं, जो आपके पास अल्फा की वैल्यू निकली थी k/3, वो दूसरे इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, मैंने फर्स्ट पे किया था. तो पहले 1 पुट कर लेते हैं, तो a + b + c = 0 हो जाएगा जब मैंने 1 पुट किया तो, और जब -1 पुट करेंगे तो a माइनस b प्लस का c = 0 हो जाएगा. और देखो यही दो चीजें आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था. बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम. और यहाँ पे आपके पास जो एक्सरसाइज था 6.4 वो कंप्लीट हो चुका है. तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे, और ऐसा है तो भाई प्रैक्टिस करते रहना ताकि भूल ना जाओ. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा. जय हिंद.